हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज से जरूर डरता है, लेकिन डरने के इस चक्कर में वो भूल जाता है कि किस चीज से डरना है और किस चीज से नहीं डरना है। जिससे डरना होता है उसे वो बेफिक्री से करता रहता है, और जिससे नहीं डरना था उस काम से, उस चीज से वह जीवन भर डरता रहता है। तो कुछ ऐसे डर हैं जो आपको अपने जीवन से खत्म कर देने चाहिए, जिनमें से एक है आलोचना का डर, जो दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% लोग इस डर की वजह से कुछ कर नहीं पाते। उन्हें डर है उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ क्या कहेगी, उनके बच्चे क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे। और आप सोचिए कि आपके अंदर ये डर है। थॉमस अल्वा एडिसन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। एलॉन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं, क्योंकि वो एक इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपने पहले इंटरव्यू के लिए गए थे, उनकी लंबाई और उनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया था और कहा गया कि तुम जैसा इंसान कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो इस डर को आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये डर होता है वो कभी महान नहीं बन सकता। तो अगला डर है किसी अपने के छोड़ जाने का डर। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है यदि मेरे पति या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि किसी के छोड़ जाने से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो कम उम्र में ही प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में बड़े फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि वो डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उन्हें छोड़ कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर यह डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इसको आप एक पॉजिटिव एग्जांपल से समझिए। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात 3 बजे अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले अपना मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने उस डर को खत्म किया और अपने पिता का सपना और अपना सपना पूरा किया। और अगला डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया बिजनेस खोलने के लिए कहेंगे, नया स्किल सीखने के लिए कहेंगे या नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कहेंगे, तो सबसे पहले वो अपनी गरीबी के बारे में बताएगा। तो ये कहेगा अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, यदि धीरूभाई अंबानी भी ये सोचते तो वो कभी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था, आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, जिसके कारण वे यमन चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 300 रुपए में नौकरी की और आज देखिए रिलायंस कंपनी को पूरी दुनिया जानती है। इसलिए अब डरिए मत कि आप गरीब हो, बस आप ये सोचिए कि इस गरीबी से मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। क्योंकि इंसान गरीब पैदा नहीं होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब होता है। तो अगला डर है वृद्ध अवस्था में मरने का डर। कई लोगों को आपने 30-35 की उम्र में कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ने ये सोचा होता तो सोचिए साउथ अफ्रीका का आज भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 ईयर्स के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। जो 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 ईयर्स की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने और उन्होंने साउथ अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। अगर वो भी यही सोचते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। और अगला जो सबसे बड़ा डर है वो है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और इसी बात का आधार लेकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं और धंधा चलाते चलाते वो अपनी पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो 18 साल के हुए तो उनको नॉर्मल काम करने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़े और जब वो उठे तो उनका आधा शरीर काम करना बंद कर गया था। वो डॉक्टर ने कहा अब ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते और धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहता था। और ये वही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी पूरी दुनिया के सामने लाई। और आज ही बैठिए और ढूंढिए आप किससे डरते हैं और आप जिससे डरते हैं उस डर को दूर कैसे करना है, ये भी आपके हाथ में है। और मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपके डर को आपके सामने रखा होगा और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके डर को समझने में आपकी मदद जरूर करेगी। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।